हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। कई साल पहले प्यार का दिल को जब एहसास हुआ था, तब से जिंदगी कैसे बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो, प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे में, प्यार में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हन जिसू डॉक्टर शिन को हॉस्पिटल पहले भेज देती है और खुद फेरी स्टैंड पर रुकती है और अपनी रिंग उतारकर फूलों के साथ नीचे रख देती है। तभी वहाँ पर जूनियर शिनवू आ जाता है और वो रिंग उठा लेता है और हन जिसू को दे देता है। अब यहाँ पर जूनियर शिनवू और फ्यूचर की हन जिसू दोनों आमने सामने होते हैं। तो चलिए अब आगे एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हन जिसू जूनियर शिनवू से कहती है कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक फ्रेंड से बहुत मिलती है। इसके बाद बारिश होने लगती है, तो क्योंकि हन जिसू के पास छाता नहीं था तो जूनियर शिनवू उसे हॉस्पिटल छोड़ने आता है। वहाँ हन जिसू को लेने के लिए डॉक्टर शिन बाहर आ जाता है। तो डॉक्टर शिन के आने से पहले जूनियर शिनवू को ये पता चलता है कि हन जिसू पढ़ने के लिए अब्रोड गई हुई थी। अब डॉक्टर शिन से बातें करते हुए हन जिसू बताती है कि वो सीनियर शिनवू से हॉस्पिटल में 10 साल में पहली बार मिली थी और पिछले 10 सालों में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जूनियर शिनवू अब ये जानकर हैरान रह जाता है कि सीनियर शिनवू ने अपने और हन जिसू के रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। इन दोनों का तो 10 साल में कोई मिलना जुलना ही नहीं हुआ। इसके बाद जूनियर शिनवू घर पहुंचता है तो सीनियर शिनवू उसे वापस उसकी टाइमलाइन में जाने के लिए आइडियाज़ देता है, पर जूनियर शिनवू कहता है कि वो वापस नहीं जाने वाला। सीनियर शिनवू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस पर जूनियर शिनवू कहता है कि आपने मुझसे झूठ बोला था ना कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हन जिसू पढ़ने के लिए अब्रोड जाने वाली है। सीनियर शिनवू हैरान हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ये सब जूनियर शिनवू को खुद हन जिसू से पता चला है। इधर हन जिसू अपने स्कूल टाइम की एक फ़ोटो में जूनियर शिनवू को देखकर सोचती है कि उस लड़के की शक्ल शिनवू से कितनी मिलती है और पता नहीं उसने मुझे अपना नाम भी क्यों नहीं बताया। अगले सीन में खाने की टेबल पे सीनियर शिनवू बहुत तरह से जूनियर शिनवू को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मिंगसोक, जुनटुक, सोरा या फिर हन जिसू इन सब में से कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। इस पर जूनियर शिनवू कहता है कि फ्यूचर में तो हन जिसू मेरी लाइफ में होने ही नहीं वाली, तो मैं कम से कम यहाँ तो उसे देख ही सकता हूँ, इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बोल देना कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। फिर हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू दोनों बाथरूम में शेव कर रहे होते हैं और आपस में बहुत मस्ती मार रहे होते हैं। तभी बाहर डोरबेल बजती है और सोरा आ जाती है। तब सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बोलता है कि तुम यहाँ बाथरूम से बाहर मत आना, और फिर दोनों सीनियर शिनवू और सोरा बाहर आकर बैठते हैं और सोरा सीनियर शिनवू से बोलती है कि मिंगसोक अपनी जॉब छोड़कर ड्राइंग को अपना करियर बनाना चाहता है और इसके लिए हमारे हाई स्कूल के टीचर कांग शिनवू जिम्मेवार हैं, जिन्होंने मिंगसोक को अपने सपने पूरे करने के लिए उकसाया था, और अब अगर हमारा तलाक होगा तो वो ही जिम्मेवार होंगे। यहाँ सीनियर शिनवू सोचता है कि सोरा और मिंगसोक को स्कूल से आने से पहले मैंने जो भी समझाया था वो सब कुछ काम नहीं आया और इनका फ्यूचर तो वही है जो पहले था। इधर जूनियर शिनवू इनकी बातें बाथरूम में खड़ा होकर सुन रहा होता है और ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि सोरा और मिंगसोक की शादी हो चुकी है। सोरा सीनियर शिनवू को कहती है कि कल हम सब फ्रेंड्स मिलते हैं। इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि क्या मैं किसी और को अपने साथ ला सकता हूँ। यहाँ उसका इशारा हन जिसू से था। सोरा जब वहाँ से जाने लगती है तो तभी रुककर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ। इस पर सीनियर शिनवू एकदम से टेंशन में आ जाता है क्योंकि बाथरूम में तो जूनियर शिनवू है और उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर अंदर की तरफ भागता है। सोरा भी ये सोच रही होती है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। अब सीनियर शिनवू अंदर आता है और जूनियर शिनवू रूम में होता है तो वो बोलता है कि तुम बाथरूम से बाहर क्यों आए। फिर वो सीनियर शिनवू को ऐसे ज़मीन पे गिराकर पैरों से धक्का मार के स्टोर रूम में लॉक कर देता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। तब तक सोरा भी अंदर आ चुकी होती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब इस धक्का मुक्की में जूनियर शिनवू को थोड़ी चोट लग जाती है और फिर वो सीनियर शिनवू के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां हन जिसू काम करती है। इस पर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बोलता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान था कि तुम्हें इसी हॉस्पिटल में आना है ताकि तुम हन जिसू से मिल सको। जूनियर शिनवू कहता है कि नहीं, मुझे सच में चोट लगी है, आपने मुझे इतनी ज़ोर से नीचे जो गिरा दिया था।
फिर उसके बाद जूनियर शिन्वू सीनियर शिन्वू के साथ मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे आपको इतनी रिस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप और मैं हैं तो एक ही। क्यों शिन्वू, ठीक कह रहा हूँ ना? इस पर सीनियर शिन्वू कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। इसके बाद यहाँ हन जिसू आ जाती है और वो कहती है कि जूनियर शिन्वू को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा क्योंकि उसकी हड्डी में माइनर क्रैक है। तो जूनियर शिन्वू तो बहुत खुश हो जाता है, पर सीनियर शिन्वू ये नहीं चाहता और बहुत कोशिश करता है कि जूनियर शिन्वू को हॉस्पिटल में ना रहना पड़े। फिर हन जिसू सीनियर शिन्वू से पूछती है कि जूनियर शिन्वू की शक्ल तुमसे इतनी कैसे मिलती है? क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और इसका यहाँ कोई इंश्योरेंस क्यों नहीं है? इसने तो मुझे उस दिन अपना नाम भी नहीं बताया। इस पर सीनियर शिन्वू कहता है कि ये मेरा कज़िन है, इसका नाम डोकू है और साथ ही ये मेरा स्टूडेंट भी है, और क्योंकि ये अब्रॉड से आया है इसलिए इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। इस पर जूनियर शिन्वू सीनियर शिन्वू के कान में बोलता है कि यह नाम तो उस कुत्ते का है जो हमने पाला हुआ था, तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला? पर सीनियर शिन्वू उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप करा देता है। इसके बाद हन जिसू और सीनियर शिन्वू रूम से बाहर आते हैं तो सीनियर शिन्वू उससे बात करके उसे अगले दिन हाई स्कूल फ्रेंड्स के गेट टुगेदर के बारे में बताना चाहता है, पर वो वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मैं अभी बिज़ी हूँ। अगले सीन में हन जिसू अपने रूम में बैठी होती है तो सीनियर शिन्वू वहाँ पेशेंट बनकर आ जाता है और हन जिसू को कहता है कि तुमने लंच नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर शिन भी आ जाता है और हन जिसू उससे पूछती है कि क्या तुमने लंच किया है? तो वो कहता है नहीं। तो हन जिसू जो सीनियर शिन्वू उसके लिए लंच लाया था वो डॉक्टर शिन को दे देती है, ये कहकर कि मुझे भूख नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। सीनियर शिन्वू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हन जिसू के जाते ही सीनियर शिन्वू वो लंच पैक डॉक्टर शिन से वापस छीन लेता है और चिढ़कर कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं लाया था मैं ये। जूनियर शिन्वू के बुलाने पर हन जिसू उसको देखने जाती है तो वो कहता है कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो बातों बातों में हन जिसू से कहता है कि क्या मुझे ठीक होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? तो हन जिसू कहती है बिल्कुल। तो जूनियर शिन्वू कहता है कि दवाइयाँ खाने के लिए तो मुझे खाना भी खाना होगा और मुझे तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है, पर अगर आप मेरे साथ खाएंगी तो मैं खाना खा पाऊँगा। इस पर हन जिसू कहती है कि तुम्हें देखकर आज मेरे हाई स्कूल का एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया, जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे साथ खाना खाया था। ये वही इंसिडेंट था जब स्कूल कैंटीन में जूनियर शिन्वू ने स्कूल के लड़कों के टॉर्चर से बचाने के लिए हन जिसू के साथ उसका खाना खाया था। इसके बाद हन जिसू और जूनियर शिन्वू दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी डॉक्टर शिन वहाँ आ जाता है और वो हन जिसू को कहता है कि आज तुम्हें बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखा है, मुझे तो तुम्हारे इस नए दोस्त से जलन हो रही है। इस पर हन जिसू से कहती है कि ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट है और तुम भी क्या सोच रहे हो। पेशेंट रूम से बाहर आने पर डॉक्टर शिन हन जिसू को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। पर तभी वहाँ सीनियर शिन्वू आ जाता है और डॉक्टर शिन और सीनियर शिन्वू में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। फिर सीनियर शिन्वू भी हन जिसू को हाई स्कूल फ्रेंड्स के साथ रात को होने वाले गेट टुगेदर में इन्वाइट करता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और हन जिसू उसे रात के लिए मना कर देती है कि वो रात को नहीं आएगी और वहाँ से चली जाती है। ये सब जूनियर शिन्वू दूर खड़ा देख रहा होता है। रात को हॉस्पिटल के रूम में सीनियर और जूनियर शिन्वू दोनों बेड पर लेटे होते हैं तो जूनियर शिन्वू सीनियर शिन्वू से पूछता है कि वो डॉक्टर कौन था। तब सीनियर शिन्वू से कहता है कि 10 साल पहले हाई स्कूल में इसी ने हन जिसू को प्रपोज किया था। इस पर जूनियर शिन्वू फिर पूछता है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? तो सीनियर शिन्वू कहता है कि मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा हो सकता है। इस पर जूनियर शिन्वू परेशान हो जाता है। तभी सीनियर शिन्वू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम वापस चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। जूनियर शिन्वू कहता है कि इसका मतलब हमारे फ्यूचर में यही लिखा है, तो फिर मैं हाई स्कूल में हन जिसू से कन्फेस क्यों करूँ? तब सीनियर शिन्वू जूनियर शिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हें हन जिसू के साथ जब तुम्हारी लास्ट मुलाकात हुई थी तो तुम्हें कुछ अजीब लगा था? तो जूनियर शिन्वू वो बारिश वाला दिन जब वो फायरफ्लाई ब्रिज पे हन जिसू से मिला था वो दिन याद करता है और कहता है कि नहीं, उस दिन तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। इस पर सीनियर शिन्वू कुछ सोचने लगता है। इसके बाद दोनों सोने की कोशिश करते हैं पर नींद तो जैसे दोनों की ही उड़ चुकी थी। अगले दिन शाम को हम देखते हैं कि हन जिसू अपने फ़ोन में डॉक्टर शिन का मैसेज पढ़ रही होती है जिसमें उसने उसे 7 बजे रेस्टोरेंट में बुलाया था। तभी डॉक्टर शिन का फ़ोन भी आ जाता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर शिन के हाथ में एक रिंग भी होती है जिससे लगता है कि वो हन जिसू को प्रपोज करने वाला है। अभी हन जिसू डॉक्टर शिन से बात कर ही रही होती है कि तभी एक बॉल उसके पैरों में आ पहुँचती है।
तो वो देखती है कि जूनियर शिनवू एक हाथ में प्लास्टर के बावजूद बास्केटबॉल खेल रहा है। तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और जूनियर शिनवू से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जूनियर शिनवू हन जीसू से कहता है कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? अगर मैं ये बॉल बास्केट में डाल दूंगा तो क्या आप मेरी फ्रेंड बन जाएंगी? इससे हन जीसू को हाई स्कूल की याद आती है कि ये सब तो उसके साथ स्कूल में भी हो चुका है। फिर वो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं तो जूनियर शिनवू हन जीसू को पूछता है कि वो अपने स्कूल फ्रेंड से क्यों नहीं मिलना चाहती। तो हन जीसू कहती है कि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 10 साल से मैं कभी भी उनसे नहीं मिली और अभी मिलना ठीक नहीं होगा। अभी तो मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है। इस पर जूनियर शिनवू हन जीसू की बुक में से उसकी हाई स्कूल की फ़ोटो निकाल कर कहता है कि आप अगर सच बोल रही हैं तो ये फ़ोटो यहाँ क्या कर रहा है? जूनियर शिनवू यहाँ कहता है कि अगर हन जीसू को अपने फ्रेंड्स के पास जाने में हेजिटेशन हो रहा है तो वो उनके साथ चल सकता है, क्योंकि वैसे भी उसकी शक्ल शिनवू से इतनी मिलती है तो सब लोग उसे ही देखने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हन जीसू थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब फ्रेंड्स सीनियर शिनवू, मिंगसोक, सोरा, जुनटुक बैठे हुए हैं और सोरा मिंगसोक को यहाँ गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने अपने ड्राइंग के ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है। सीनियर शिनवू हन जीसू की वेट कर रहा होता है और बार बार टाइम देख रहा होता है। तभी बाहर दरवाजे पर हन जीसू दिखाई देती है, पर अंदर आने में उसे हेजिटेशन हो रही है और वो वापस पलट जाती है। तो जूनियर शिनवू उसे कहता है कि अब अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वापस नहीं जाना। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। सभी फ्रेंड्स हन जीसू को इतने सालों के बाद देखकर हैरान हो जाते हैं। पीछे पीछे वो जब जूनियर शिनवू को देखते हैं तो सीनियर शिनवू को शौक तो लगता ही है, बाकी सब फ्रेंड्स भी उसको हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू हाई स्कूल के शिनवू से मिलती जो है। इधर डॉक्टर शिन के पास हन जीसू का मैसेज आ जाता है कि वो आज उससे मिलने नहीं आ पाएगी। इधर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को एक कोने में लाकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और अब उसके दोस्तों के सामने उसे ज़्यादा मुंह नहीं खोलना है। सोरा हन जीसू से थोड़ी नाराज़गी भी दिखाती है क्योंकि वो बिना उसे बोले अब्रॉड चली गई थी और आकर भी कभी उससे नहीं मिली। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं जिसमें हन जीसू का ट्रूथ कहने का चांस आता है। हन जीसू ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। अब जुनटुक हन जीसू से उसके पहले प्यार के बारे में पूछता है तो हन जीसू यहाँ टीचर कैंग शिनवू को अपना पहला प्यार बताती है। जूनियर शिनवू और सीनियर शिनवू दोनों यहाँ बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि हन जीसू की लव स्टोरी तो एक ऐसे आदमी से जुड़ी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो सिर्फ उसकी मेमोरीज में आ चुका है। अब हन जीसू नशे में बेहोश हो जाती है। उधर से मिंगसोक का भी यही हाल होता है। जुनटुक कहीं चला जाता है तो जूनियर शिनवू मिंगसोक को सोरा के साथ उनके घर छोड़ने आता है। वहाँ वो सोरा के बच्चों की तस्वीर देखता है और खुश होता है। फिर सोरा उसे जूस ऑफर करती है और जूनियर शिनवू बातों बातों में सोरा को यह एहसास कराता है कि इंसान की असली खुशी अपने सपनों को पूरा करने में ही है, इसलिए सोरा को मिंगसोक को एक मौका जरूर देना चाहिए। इधर सीनियर शिनवू हन जीसू को, जो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, अपने कंधे पे बिठाकर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में हन जीसू जब उसे टीचर कैंग समझकर कुछ नशे में बड़बड़ाने लगती है तो हन जीसू को वो नीचे उतारता है और कहता है कि मैं टीचर कैंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड शिनवू हूँ और मैं तुमसे हमेशा से बहुत कुछ कहना चाहता था। पर हन जीसू कहाँ कुछ समझने वाली थी, वो तो यही बोलती है कि आप टीचर कैंग ही हैं और आप ये मान लीजिए। आखिर में सीनियर शिनवू को हार कर कहना ही पड़ता है कि अच्छा ठीक है, मैं टीचर कैंग ही हूँ। अब हन जीसू कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और वो उसे हग कर लेती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।